तो एक बार फिर से वेलकम है आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए बेटा तक की क्लास में, वो हमने जो एक टॉपिक था हमारा जिसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए हैं बेटा, ठीक है ना। जिसने नहीं किए तो वो अभी एक बार पीछे जाकर वीडियो को देखें और इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज ये चैप्टर से बाहर होने वाली बात है अगर आप ये नहीं करते। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा आपका डेप्थ भी चाहिए, मतलब चीजों को जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनिए उनको और अच्छी तरह से अप्लाई करनी है जब क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, नॉर्मली पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने से पहले अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और 11th क्लास की बात करें तो मैं आपको नॉर्मली आपको पता हम जर्नल बनाते थे, है ना। जर्नल एंट्रीज हाँ है ना, जर्नल करते थे। जर्नल के बाद हम क्या कर देते थे बेटा, लेजर। पक्की बात है ना, लेजर करते थे यस अभी सर। भाई। यस सर। फिर हम लेजर करते थे, फिर हम क्या बनाते थे बेटा, ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस यस करते सर। थे फिर हम। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते थे तो बेटा हम बनाते थे एक फाइनल, है ना, जो चैप्टर होता था हमारा फाइनल अकाउंट, उसके अंदर हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम कहाँ पहुंच गए जी, हमने बनाया अपना एक प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हमने सीखा, अभी हमने हाल ही में सीख ही लिया हमने बैलेंस क्या, शीट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन एंड अकाउंट। एप्रोप्रिएशन। नहीं अब तो हमने सीख लिया ना, फिर के बाद बनाते हैं इन द फॉर्म हाँ ऑफ जी। पार्टनरशिप अकाउंट, है ना। उसके बाद हम क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लिया हमने, तो हम कैपिटल अकाउंट भी बना देते थे। और उसके बाद फाइनली या हम करंट अकाउंट बनाते हैं, है ना। और उसके बाद फाइनली हम क्या बनाते हैं बेटा, बैलेंस शीट। हाँ या नहीं। बैलेंस शीट। यस सर। तो इस बात को एक ऐसा समझिए, इट इज एक सीरीज है, ये एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं अकाउंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कभी कभी जब हमारे पास ट्रांजेक्शन आते हैं रियल में, जो बिल्स होते हैं उनसे हम जो एंट्री पास करते हैं, इनमें किसी भी स्टेप में, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेजर में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर जनरल में, या फिर ट्रायल बैलेंस में, किसी भी स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे से क्या गलती हो जाती है, हमारे से मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा, हमारे से मिस्टेक हो जाती है। और जब वो मिस्टेक होती है तो अब क्या रूल है, क्या हम फ्लैशबैक में जाएं और रजिस्टर खोल लें अपने, है ना, और वहां पर जाके ठीक कर दें रेड पेन से या व्हाइट पेन लगा के, तो क्या वो ठीक तरीका रहेगा, बताओ मुझे आप ही। अगर हम नहीं सपोज करो सर। हमारे भाई हमारी जनरल में नहीं गलती सर। होगी, अगर हम हमारी जनरल में गलती होगी तो हम पीछे जाएं और जनरल में जाके वहां कट्टा पिट्टी करें, है ना, जैसे तुम करते भी हो, तो वो एक मतलब अकाउंट की एक एक्यूरेसी नहीं रह जाएगी। हमारे कोई जो बुक्स होंगी, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, वे कोई रिलायबल नहीं होने की, कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। कट्टा पिट्टी हो रही है ना, क्या पता कोई भी कट्टा पिट्टी कर दे, है ना। तो इस काम को ठीक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पास्ट। तो पास्ट का मतलब होता है जो पिछला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ फ्लैशबैक में ले गया मैं 11th क्लास के, ताकि आप चैप्टर को लिंक कर पाओ। और एडजस्टमेंट, तो पास्ट में जो गलतियां हो चुकी हैं, ये गलतियां नहीं हुई, उनको चीजें छूट गई हैं, हम उनकी क्या कर देते हैं, अब एक नई मिला के एडजस्टमेंट कर देते हैं। आधी बात समझ में, हम उनके थ्रू क्या कर देते हैं, यस सर। एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो उनसे क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। आधी बात समझ में, क्या हो जाता है, ठीक हो यस जाएंगी सर। सारी चीजें। तो ये हो इसी जाता है। टॉपिक को बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक तो बात भाई। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। अब बात बढ़ते हैं आगे। तो बेटा इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो सबसे इजी और सबसे अच्छा रहता है, उसमें गलतियां आने के चांस कम होते हैं। तो आपको इसमें क्या बनाना पड़ता है, एक टेबल बनानी पड़ती है जिसको हम नाम भी बोलते हैं, जिसमें एक नाम भी देते हैं उसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं जी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट।
फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, माइंड में प्रेशर नहीं डालना, जितना मैं कह रहा बस उतना ही सीखते जाना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, आपको जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पर आपको क्या करना होगा, इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एक टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें कितने कॉलम होंगे उसका मैं शॉर्टकट बता रहा। सपोज करो किसी क्वेश्चन में दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है बेटा, दो पार्टनर है, तो कितने कॉलम बनाओगे, तीन कॉलम बनाओगे। कितने, तीन। अगर तीन 3, पार्टनर है तो कितने कॉलम बनाओगे, 4। चार। यानी कि जितने पार्टनर है उससे ज्यादा एक कॉलम बनाना है। आई होप ये बात याद रखोगे आप। तो मैं एग्जांपल के मान लेता हूँ, दो पार्टनर है तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने कॉलम बना दूंगा, तीन कॉलम बना देता हूँ मैं। ये डेमो के लिए सिर्फ आपके नोट्स में प्रिपेयर हो जाएगा, सिर्फ डेमो है ये। तो मैं मानता हूँ मेरे क्वेश्चन में दो पार्टनर है। ठीक है बेटा, दो तीन, दो पार्टनर है तो मैंने कितने कॉलम बना दिए, तीन कॉलम बना दिए। आप काफी 3। बड़े बना सकते हैं और भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, मुझे तो सिर्फ शो करके दिखाना, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको शो कर। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इस टेबल को बनाने के बाद आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको हर पार्टनर का कॉलम, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया आपको पार्टनर का बनाना, जैसे कि दो पार्टनर एग्जांपल के लिए ए और बी, तो दो पार्टनर हो गए। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखोगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर लिखोगे यहाँ पर आप, ये ए और बी हैं, और ये हो जाएगी आपकी फर्म। क्या हो जाएगा बेटा, फर्म। तो हमेशा लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो फर्म का होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। Right. इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हर कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो आपको क्या करना है, हर पार्टनर के यानी कि जितने आपने कॉलम बनाए थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। मुझे लगता है इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, नो ऐसा सर। इसलिए बता रहा ताकि आपको याद ही ना वो याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो हर कॉलम को आप, पहला कॉलम डेबिट और दूसरा कॉलम दूसरा क्रेडिट, क्रेडिट। पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, पहला डेबिट क्रेडिट। और दूसरा क्रेडिट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थोड़ी है, बताओ भाई, नो पहला डेबिट प्रॉब्लम दूसरा सर। क्रेडिट, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, सिंपल। और कुछ भी नहीं करना आपको, फिलहाल तो आपको सिंपल खाली बनानी सीखनी, ऐसा टेबल बनेगी। अगर चार पार्टनर है तो कितने कॉलम बनाओगे आप, चार पार्टनर है तो पांच, तीन पार्टनर है तो चार, और उनको डिवाइड कर दोगे इस तरीके से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे समझने हैं रूल। क्या सीखने हैं पहले बच्चों, रूल। तो यहाँ पे आपको सीखने हैं रूल। तो पास्ट असेसमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप इन चार रूल को आप पल्ले से गांठ बांध लेंगे। ठीक है, बताइए सर, जल्दी बता दीजिए वे कौन से रूल है। तो रूल नंबर वन लिखो भाई, फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर वन हम कहेंगे बेटा, ऑल एडजस्टमेंट, जो भी हमारी एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट आएगी, ध्यान रखना। तो जितनी भी एडजस्टमेंट है, ऑल एडजस्टमेंट शुड बी, all adjustment should be taken, all adjustment should be taken on the basis of, on the basis of, on the basis of partners capital account या करंट account। ठीक है जी, पहला रूल। सर समझ में नहीं आया क्या कहा, तो ध्यान से सुनिए। सारी एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगी इस कॉलम में, इस टेबल में, जो भी आप लिखोगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, बताओगे किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग लिखोगे। ये लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग। कुछ कुछ समझ में आया होगा है ना, अभी बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चे, ताकि आपको ये समझ में आए हमेशा। क्वेश्चन जब करोगे ना तब भी दिक्कत नहीं आने की गारंटी है, बस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। मैं कहता हूँ बेटा कि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक टॉपिक है ना, आप पढ़ के आए हो इसलिए पहले सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हुआ प्यारे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था भाई, इसको हमने क्या करा प्यारे बच्चों, ये वॉज wrongly distributed। हमने कैसे दे दिया भाई इसको, रोंगले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आया समझ में, ऐसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर आएंगी आप, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या कर दिया, रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे बताओ इसे ठीक करना है, मुझे इसे क्या करना है प्यारे बच्चों, या एक काम करो, इसको भी बताऊंगा, इसको दूसरी लाइन पे लेंगे, इसको और ज्यादा सही मिलने के लिए आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों भूलना, ठीक है ना, क्या होता है, भूलना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हम देना भूल गए, ठीक है जी, अब वो देना है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर 1 एडजस्टमेंट जो मेरे क्वेश्चन के अंदर है, वो क्या है प्यारे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पक्की बात है, मैं मान लेता हूँ, मेरे पास एग्जांपल तो चल ही रहा, तो हम मान लेते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपए था, वैसे मान लिया मैंने, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था प्यारे बच्चों, 1000 रुपए था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नो सर। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो मेरा पहला रूल है उसको सिखाने के लिए बता रहा, ये सब तो काम आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ समझ आ रही है, ये वाला काम आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, ये नहीं समझना आपको, मैं पहला यस रूल सर। को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दोबारा से ध्यान से सुनो, मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हम क्या कर गए, भूल गए। ए का 500 रुपए था, बी का 1000 रुपए था। अब मुझे सपोज करो देना है, अब देना है तो ये रहा, ये रहा बी। पक्की बात है, हाँ या ना। तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब क्वेश्चन ये है, मैं डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, हाँ या ना। भाई ए का कितना है प्यारे बच्चों, ए का 500 रुपए है, हाँ या ना, और बी का कितना है 1000 रुपए। तो 1000। मुझे, है ना, 1000 रुपए। तो इस रूल से, पहले रूल से मुझे क्या पता चलेगा, कहाँ लिखना है बताओ, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में। तो मुझे बताएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा, ऑल एडजस्टमेंट शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आप क्योंकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मैंने आपको याद करवा रखा है, तो कोई भी बच्चा माइक ओपन करके आराम से बताएगा मुझको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। दैट्स वाई मैं ये यहाँ पर ना लिखे, मैं ए के मैं लिख दूंगा क्रेडिट 500 रुपए यहाँ पर, और बी के 1000 रुपए हैं, तो इसके भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दूंगा 1000 रुपए यहाँ पर। बताओ पहला रूल समझ में आया या नहीं आया। यस सर। आ गया आ गया सर। सर। वेरी गुड। तो ये किसने कहा है, ये रूल ने कहा है, हमारे पहले रूल ने, कि कोई भी एडजस्टमेंट आएगी ना, कोई भी, और आपको नहीं समझ वाली डेबिट में लिखनी या क्रेडिट में लिखनी, तो वो पहला रूल कह रहा है आपको, आप अकाउंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को याद कर लो, जो वो कहता है उसी के हिसाब से पोस्टिंग कर दो। ठीक है जी, पहला रूल। नंबर 2 सर, नंबर 2 रूल, नंबर 2 रूल है हमारा नो एंट्री। अगर आपने नो एंट्री करी, यानी कि आप क्या हुए, भूल गए एक तरीके से, है ना, तो यही तो मतलब हुआ नो एंट्री का मतलब। मैं इसमें स्लैश करके लिख देता हूँ ओमिटेड। ठीक है जी, आप इसको क्या भूल गए, आप इसको भूल गए, ओमिटेड कर दिया आपने। दूसरा रूल क्या कह रहा, अगर किसी चीज की एडजस्टमेंट की एंट्री आपने पास्ट में नहीं की थी, दैट मीन्स पास्ट में करना भूल गए थे, तो अब आप उसका क्या करोगे, बताओ भाई, क्या करेंगे हम उसका, हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, हम करेंगे उसको डू एंट्री। क्या कर देंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, डू एंट्री। मतलब सर, मतलब यही पहले वाला एग्जांपल काम आ जाएगा। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का हम भूल गए थे ना, वाज ओमिटेड दिख रहा, हम भूल गए थे, तो हमने दे दिया, देखो टेबल में हम गए, लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी दे दिया और बी को भी दे दिया।
तो बी रूल तो यही कहता है, अगर आप कोई चीज भूल गए थे तो उसको क्या कर दो, दे दो। आया समझ में बेटा प्यार? यस सर। ओके। यस सर। छोटा सा है रूल है, थर्ड रूल, रोंग एंट्री। अगर आपने पास में रोंग एंट्री कर दी थी, ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पास में क्या कर दी थी, रोंग एंट्री, मतलब सर मतलब ये, या आपने उसको गलत बांट देता, किसी भी तरीके से गलत बांट देता, या तो पैसे कम ज्यादा दे दिए थे, या गलत रेशो में दे दिया था, किसी भी तरीके से गलती अगर आपने कर दी, रोंग, रोंग का मतलब बस रोंग है ना, अगर आपने किसी भी तरह की गलती कर दी थी पास में, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्या कर देंगे सर बताओ, मैं बता रहा हूँ, आप उसको कर दोगे रिवर्स, क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री, रिवर्स कर दो, रिवर्स एंट्री, ठीक है, या अपोजिट साइड, या क्या कह सकता हूँ इसको, अपोजिट साइड। बेटा माइक बंद कर लो, जब मैं पूछ सकूँ जब खोल लो, अपोजिट साइड। चलो जी, पहला रूल अच्छे से समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरे को देख लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी, एग्जाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं, चलो छोड़ो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, सैलरी ले लेते हैं, जैसे कि ए की सैलरी, एज सैलरी वॉज, ए की जो सैलरी थी वो बेटा 5,000 रुपये थी, कितनी थी, 5,000 रुपये, बट रोंगली, रोंगली credited to his account was ₹6,000। अच्छा पता चल जाएगा ना कौन सा रूल है, बताओ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा आपको, भाई देने कितनी थी, 5,000, दे कितने दिए, 6,000। आप माइक ओपन करके बीच में बता सकते हो, यहाँ तक बात क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा ना तीसरा रूल इम्पैक्ट यस हुआ, सर। तीसरा रूल पे यस सर। असर आया, क्यों, क्योंकि गलती हो गई थी। तो गलती को ठीक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, अगर गलती से रोंग एंट्री हो गई थी तो आप क्या कर दोगे सर, रिवर्स कर दोगे। सर रिवर्स कैसे करते हैं, देखो अकाउंट में पहुंच, टेबल में पहुंचो, और दूसरी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में लिखो, क्या थी हमारी सैलरी, किसकी सैलरी थी जी हमारी, ए की, तो हम लिख देंगे एज सैलरी, एज सैलरी। बताओ जी ए की सैलरी कितनी की थी प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए की थी, लेकिन आपने तो 6,000 रुपए कर दी, तो आपका तो 6,000 से मतलब है फिलहाल, और उसको क्या करना, 6,000 को रिवर्स करना। तो मुझे बताओ पार्टनर की सैलरी जाती कहाँ पर थी, बताओ, पार्टनर्स की सैलरी डेबिट में सर या क्रेडिट में, क्रेडिट साइड। क्रेडिट सर साइड, क्रेडिट। बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड, लेकिन ये क्या हो रही है, रोंग हो रही ना, रोंगली हो रहा, तो मुझे इसे ठीक करना, तो मुझे ठीक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या कर दो आप उसको, अगर कोई रोंग एंट्री होगी थी तो उसको क्या करना, आपको रिवर्स करना, यानी कि अपोजिट साइड आना। तो आपने कहा सर क्रेडिट साइड जाती थी, तो मैं इस बार क्रेडिट नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, डेबिट साइड। बताओ सर, डेबिट साइड। बिल्कुल सही, आया समझ में? यस ये सर। था हमारा रूल नंबर 3, बहुत आसान सा। और रूल नंबर लास्ट एंड फोर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है प्यारे बच्चों, एक होते हैं हमारे फर्म में पार्टनर्स, है ना, एक कौन होते हैं हमारे, पार्टनर्स होते हैं प्यारे बच्चों, और एक सेकंड, चलिए, एक कौन होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स होते हैं, और एक कौन होते हैं, फर्म होती है, एक पार्टनर होती है और एक फर्म, इनसे मिलकर हमारा बिजनेस चलता है भाई। और हमने 11th की क्लास से एक बात सीखी हुई है, दे आर डिफरेंट थिंग्स, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, पार्टनर्स भी और फर्म भी। तो याद रखना, जो पार्टनर्स के लिए डेबिट है, जो पार्टनर्स के लिए डेबिट है वो फर्म के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रेडिट। और क्रेडिट। जो, और जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है वो फर्म के लिए क्या होता है प्यारे बच्चे, डेबिट। डेबिट। बिल्कुल सही है, इस बात को आपको याद रखना बस। चौथा रूल, जो फोर्थ रूल है, इतना सिंपल है, इसका मतलब सर टेबल में आ जाओ, टेबल में समझ लो, देखो
अब ध्यान से समझना, पहली एडजस्टमेंट को देखो, हमने ए के खाते में क्रेडिट कर रखे कितने प्यारे बच्चों, 500 रुपए, बी के खाते में क्रेडिट कर रखे 500 रुपए, तो 1000 और 500 कितने हो गए, 1500 रुपए। 1500 रुपए 1500 पार्टनर के लिए क्या होते हैं, ये क्रेडिट होते, तो फर्म के लिए क्या होंगे बताओ, डेबिट होंगे, ध्यान डेबिट। रखना। 1500, क्लियर है यहाँ तक तो। ऐसे ही 6000 यस रुपए, सर। भाई बी की तो सैलरी की बात नहीं करी, सिर्फ ए की बात करी थी, ए के कॉलम में क्या हो रही है, डेबिट, तो फर्म के कॉलम में क्या होंगे बताओ, क्रेडिट। क्रेडिट। क्लियर है। अच्छा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर एक से लेकर मतलब दो से लेकर चार एंट्री हो सकती है, होने को ज्यादा भी हो सकती है एग्जाम में, लेकिन नॉर्मली आपका नहीं, तीन चार एंट्री होती है। इसी तरीके से मैं फिलहाल मैंने एग्जाम्पल दो कर लिया, आप इसका आंसर निकालना सीख लो मोटा मोटा आज, बाकी कल करेंगे जब क्वेश्चन तो और ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इतनी बात समझ लो, जैसे ही मान लो मैंने जो क्वेश्चन लिया वो इतना ही है, बस मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल है और इसके अंदर दो ही क्या है, इसके अंदर दो ही एंट्री है, ये हमारा एग्जाम्पल है, और मान लेते हैं इतना ही क्वेश्चन है, बस दो की बात करी उसने, इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बात करी मान लो, और बस सैलरी की बात करी, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो हमें क्या करना सर, बेटा आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, आपको करना है अब सभी पार्टनर्स का टोटल करना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आप करोगे फॉर्म का, ये स्टेप बिल्कुल भी भूलना नहीं है जो मैं बता रहा लास्ट में। सबसे पहले टोटल करोगे फॉर्म का, किसका टोटल करोगे प्यारे बच्चों, फॉर्म का। एक साइड का आ रहा कितना प्यारे बच्चों, 1500 रुपए, और दूसरी साइड का कितना आ रहा प्यारे बच्चों, 6000 रुपए। तो ज्यादा कौन सा बताओ मुझे, सर 6000। 6000। तो दोनों साइड कितने लिख दो प्यारे बच्चों, 6000 6000। और 6000। तो जो बैलेंस आया उसको ऊपर थोड़ा सा जगह यहाँ ज्यादा स्पेस छोड़नी है आपको नीचे से, ये जो बैलेंस आया उसके ऊपर लिख दो कि कितने का बैलेंस आया भाई, 4500 रुपए का, हाँ या ना। 4500 रुपए यस का जो सर। ये बैलेंस आया, ध्यान रखना, ये खुद से करना अब आगे का काम। मैं क्या कह रहा, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो दुनिया का, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, जब आपका खत्म हो जाए क्वेश्चन, जितनी भी एडजस्टमेंट यहाँ आपने पोस्ट कर दी है, आप क्या करोगे, फर्म का टोटल करोगे, और फर्म का टोटल करके हमेशा या तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा या क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, एक बात तो पक्की है, हाँ या ना। सर फर्म का ही आना यस सर। जरूरी है। हाँ, फर्म का ही आएगा, फर्म का टोटल करना आपको, स्टार्टिंग जो करनी है फर्म से करनी है, इसलिए फर्म का ही आएगा, स्टार्टिंग ही आपको यहाँ से करनी है। क्लियर, फर्म से ही तो बिजनेस चल रहा है ना बेटा, तो फर्म का टोटल पहले करोगे, और बैलेंस बचेगा या तो डेबिट में बचेगा या क्रेडिट में, ये बात हो सकती है, किसी में यहाँ बचेगा बैलेंस, किसी में डेबिट में, किसी का क्रेडिट में। वेल, जब आप ये बैलेंस निकाल दोगे तो इसके सामने लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे इसके सामने, ठीक है, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये फर्म का बैलेंस मेरे वाले क्वेश्चन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस आया बताओ, बोलो बोलो, डेबिट आया ना, 4500। सर नहीं डेबिट बैलेंस डेबिट आया। आया। तो ये जो बैलेंस है अगर मैं इसको पार्टनर में बांटने चल दूं तो पार्टनर्स में क्या होगा, ये क्रेडिट या डेबिट, सर क्रेडिट। सर बिल्कुल क्रेडिट क्रेडिट। होगा, क्योंकि जो पार्टनर फर्म के लिए डेबिट है वो पार्टनर्स के लिए तो क्रेडिट होता है ना, तो यानी कि ए के ना तो डेबिट में आएंगे और ना ही बी के डेबिट में आएंगे, ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई। तो कौन से रेशो में बटोगे, जो भी क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ होगा उस रेशो में, और ना बताए तो याद रखना इक्वली, इक्वल। ठीक है। फिलहाल मैं मान लेता हूँ इनका रेशो 2:1 है, मान लेते हैं एग्जांपल में रेशो कितना है 2:1, तो इसको 2:1 में आप बांट लोगे, तो 4500 डिवाइड बाय 3 × 2, तो इसका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसका आ जाएगा 3000, और इसका कितना आ जाएगा 1500 रुपए। बताओ यहाँ तक समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो कोई दिक्कत की यस बात सर। नहीं है, फिलहाल सुनते रहो, यस जब सर। क्वेश्चन होंगे दो चार आ जाएगा, खुद से निकाल लोगे जब और आ जाएगा। इतना काम करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले किसका टोटल करोगे, फर्म का टोटल करोगे, फर्म का टोटल करके हमेशा या तो डेबिट में बैलेंस बचेगा या क्रेडिट में, डेबिट में बचा तो इनको क्रेडिट में बांट देना, क्रेडिट में बचा तो पार्टनर्स में डेबिट में बांट देना, करना यही लाइन है। उसके बाद पार्टनर्स का टोटल करना है, ठीक है ना, किसका करना है, पार्टनर्स का, और यहाँ पे लिखोगे एडजस्टमेंट।
आप किसी भी पार्टनर कर सकते हो, चाहे आप ए का कर लो पहले, चाहे बी का कर लो। मैं बी का कर लेता हूँ पहले। तो 1000 और 1500 कितने हो गए बेटा? 2500 रुपए। इधर का तो बैलेंस है नहीं, जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2500 रुपए ही। ठीक है, 2500 2500, और बैलेंस एडजस्टमेंट के सामने भी कितना आया? 2500 रुपए। लेकिन बैलेंस किसका है बताओगे? बैलेंस है ये क्रेडिट साइड का। किसका बैलेंस है प्यारे बच्चों? क्रेडिट साइड का। आ तो रहा डेबिट वाले लाइन में, लेकिन जिसका ज्यादा टोटल होता है उसको बैलेंस माना जाता है। ये क्रेडिट का बैलेंस है ना, क्रेडिट वाला ज्यादा आ रहा था, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। राइट। अब आ जाते हैं ए के कॉलम में। ए के टोटल का अगर मैं करूँ बेटा, इधर का तो है बेटा 6000, और इधर का कितना रहा? 3500, यानी कि 3500 रुपए। यानी कि ज्यादा कौन सा है बेटा? 6000। तो मैं दोनों साइड लिखूंगा 6000 6000 और 6000। और 6000 रुपये में से, 6000 रुपये में से कितने माइनस कर दूंगा बेटा? 3500 रुपये। भाई 3500 रुपये तो माइनस होंगे, तो 3500 रुपये माइनस करके यस कितना सर बचेगा? 2500 रुपये। लेकिन बताओ ये बैलेंस किसका बचेगा? बताओगे? डेबिट सर बिल्कुल, ये डेबिट साइड का बचा। क्यों बचा सर डेबिट साइड का? क्योंकि टोटल तो ज्यादा डेबिट साइड का था ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जब आपके फाइनल निकाल लोगे, इससे डलेगी एक जनरल एंट्री। क्या डलेगी प्यारे बच्चों? एक जनरल एंट्री। जनरल एंट्री डालने के लिए आपको एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट चाहिए। तो आपको पता है डेबिट कौन हो रहा? ए, और क्रेडिट कौन हो रहा? बी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इस बात में ये भी ध्यान रखना, हालांकि जब क्वेश्चन कराऊंगा जब बताऊंगा, अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो आप यहाँ लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है या कुछ भी नहीं बताया, तो आप लिखेंगे कैपिटल। तो मैं लिखूंगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीज कैपिटल अकाउंट। 2500 रुपये और 2500, और नरेशन डाल दूंगी बी एंट्री रेक्टिफाई। हमने क्या कर दी? एंट्री रेक्टिफाई कर दी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मेन काम है क्वेश्चन का। तो जो भी हमारा एग्जाम्पल था या क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आपकी लास्ट में चल के एक एंट्री बन जाएगी, और जो फाइनल होगी जिसके नंबर एग्जाम में गिवन होंगे। आया कुछ तो समझ में? देखो ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, यस सर क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसी वीडियो को कई बार देखना है। अच्छे से हम मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये था, ए को तो दे रखे थे हमने 2500 रुपए ज्यादा, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। याद करो, कैपिटल अकाउंट में एक रूल बताया था आपको कि डेबिट करने से क्या होता है? कम, और क्रेडिट करने से क्या होता है? ज्यादा। तो बच जो हमने पहले गलती कर दी थी, उस गलती से हो क्या रहा था? ए को तो मिल रहे थे 2500 रुपए ज्यादा, तो हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया बताओगे? उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट। उससे तो वापसी आ जाएंगे। डेबिट और बी को दे रखे थे 2500 रुपए कम, तो इसका उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, है ना? क्रेडिट क्रेडिट करने के लिए 2 में करते हैं, तो इसलिए हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। तो इससे हमारी एंट्री सही हो जाएगी। इस टेबल से फाइनली हमें यही पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये टेबल समझो, ये 4 रूल याद करो। पहले तो इन 4 रूल को याद करना है। रूल कैसे याद करोगे? इस एग्जांपल की हेल्प लेकर। अच्छा सर ने ऐसे से बताया था, दैट्स वाई इस तरीके से होगा। तो आज की वीडियो आपको 2 बार देखनी है। जब 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, यकीन करो आप मेरी बात को, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए टॉपिक। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।